अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नईम शहज़ाद और आप देख रहे हैं नईम टेक्निकल टीवी। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं बिलाल भाई पीआईबी कॉलोनी कराची से ताल्लुक़ है इनका। एक दफ़ा इन्होंने मुझसे पूछा था कि नईम भाई, अगर एक ही कंपनी के बहुत सारे आउटर यूनिट हों और इसी तरह उसके बहुत सारे इनर यूनिट हों, उनमें से जैसे एसी कुछ डेड होते हैं या एक्स वाई जेड कुछ भी, यानी कि इस तरह का मसला आ जाए कि हमें पता ना चल पाए कि कौन सा इनडोर किस आउटर के साथ कनेक्ट है। यानी कि ज़ाहिर बात है, जहाँ पे 8 10 15 या 5 6 यूनिट भी अगर एक जैसी कंपनी के लगे हुए हैं, तो वहाँ पे इनको पहचान कैसे की जाए कि कौन सा इनडोर यूनिट किस आउटडोर यूनिट के साथ यानी कि मतलब कनेक्ट है। तो मुझे इत्तफ़ाक़ से डीएचए में काम करते हुए मतलब मौका मिल गया। इस तरह की कंडीशन मेरे ख़ुद के साथ पेश आ गई, तो मैंने कहा चलो यार, एक तो बिलाल भाई ने भी इस सिलसिले में यानी कि पूछा था, तो क्यों ना प्रैक्टिकल वीडियो ही बना दी जाए ताकि मेरे और भी सब्सक्राइबर का फ़ायदा हो सके। तो बिल्कुल आपने सही समझा। आज की वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि अगर आपको एक जगह पर बहुत सारे यूनिट एक ही सेम कंपनी के मिल जाएँ और वो वर्किंग पोजीशन में भी ना हो, अगर वो वर्किंग पोजीशन में हो तो फिर तो चलो बंदा उनको वन बाई वन करके ऑन ऑफ़ करके भी देख सकता है कि किस एसी को ऑफ़ करने के बाद उसका आउटर जो है वो ऑफ़ हो रहा है, किसको ऑन करने के बाद किस वाले का आउटर यूनिट स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हों भी डेड, जैसे कि इस वीडियो में मेरे साथ मसला पेश आया, उस वक़्त यानी कि किस तरीके से हम ये पहचान करेंगे कि कौन सा इंडोर यूनिट किस आउटर यूनिट के साथ कनेक्ट है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक नईम टेक्निकल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो तो मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता हूं जो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगी। तो आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। इस वक्त दोस्तों आपको एक ही सेम कंपनी के यानी कि यूरो एयर के आपको स्प्लिट एसी के आउटर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टर एसी है ये, और ये तीनों की तीनों डेड पड़े हुए हैं। चौथा यूनिट दूसरी साइड पे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी ज़्यादा डिटेल भी बता दूंगा। ये पाइपिंग इनकी काफ़ी लंबी लंबी जा रही है, ठीक है। यहाँ से ये वॉल से क्रॉस होते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। जहाँ से ये जा रहे हैं वो जगह मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है। ज़ाहिर बात है, हर एक की प्राइवेसी होती है। सामने कुछ मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि दोस्तों इसका इनर जो है वो इसके बिल्कुल ये नहीं समझ लो अपोजिट साइड, ये जो दीवार का दूसरा कोना है ना, यहाँ इसके नीचे मतलब एक फ्लोर छोड़ के दूसरे पे, यानी कि इस वक्त हम अपर टॉप पे हैं, ठीक है। और बीच में फोर्थ छोड़ के ये थर्ड पे लगे हुए हैं, यानी कमो बेश मैं कहता हूँ कि कोई 100 फीट 150 फीट तक की लेंथें लगी हुई हैं। इसी तरह जाहिर बात है इनकी तारें भी इतनी लंबी हैं। तो अब इसको हम पहचान कैसे करें कि भाई ये एक ही कंपनी के हैं, और इनको हम किस तरीके से पहचाने। और हैं भी डेड सारे, हमने जाके ऑन किया तो कोई भी एसी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और ऊपर से सोने पे सुहागा के मतलब वायरों के कलर भी मतलब ना काफ़ी हद तक एक ही हैं, ठीक है। मतलब कोई कलर कोड वगैरह कभी खास इस्तेमाल नहीं किया गया, और 3 3 2 2 तारें मिला के भी ना उनको एक बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमने दोस्तों क्या किया, सिंपल अपनी यानी कि ना हमने इनकी सप्लाई को बिल्कुल रिमूव कर लिया, सारी तारें अलग कर ली, और मतलब एक लड़के को हमने यहाँ पे खड़ा किया, ठीक है। और एक लड़का जो हमारा नीचे चला गया इनर के पास। अब हमने इनको क्या किया, जो कम्युनिकेशन वायर वाली यानी कि ये 3 वायर्स होती हैं, इनको हमने सीरीज़ वाला यानी कि ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अपने किलोमीटर का, तो हमने वायरों को आपस में मतलब इनर साइड से जाके हमने इनको टच करते रहे, और यहाँ से हमने किलोमीटर के ऊपर टच किया, जो तारें आपस में बोली तो उसके ऊपर हमने मेंशन कर दिया ए, और सेम उसी के साथ हमने इनर के ऊपर भी ए लिख दिया। इसी तरह जो दूसरा आपस में यानी कि कम्युनिकेशन वायर आपस में बोली वहाँ पे बी लिख दिया, इनर के ऊपर भी बी लिख दिया, और तीसरे आउटर के ऊपर सी लिख के उसके इनर के ऊपर भी जाके सी लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। ये चौथा एसी है, इसकी यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पाइप किस तरीके से गए हैं, ठीक है। तो इसका इनर जो है ये भी काफ़ी यानी दूर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पाइप कहाँ से जा रहा है, जबकि इनर इसके नीचे यानी कि एक फ्लोर छोड़ के मजीद नीचे लगा हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे भी 100 150 के करीब जो है वो लंबा पाइप फिट लगा हुआ है। तो इसके ऊपर हमने रिकॉग्नाइज करने के बाद डी लिख दिया, और सेम इसी तरह हमने इसके इनर के ऊपर भी डी लिख दिया। तो यानी कि दोस्तों आप इस तरीके से अपने आउटर और इनर की पहचान कर सकते हैं, इनके पेयर बना सकते हैं, उसके ऊपर ABCD लिख कर, ठीक है, या 1 2 3 लिख कर इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ पेश आ जाए। तो ये थी दोस्तों एक सिंपल मगर बेहतरीन किस्म की ट्रिक, जिससे आप 2 3 4 नहीं बल्कि
100, 200, 500 एसी भी अगर एक जगह पर सेम कंपनी के लगे हुए हैं तो बआसानी आप उसके इनडोर और आउटडोर यूनिट पहचान सकते हैं और उनके पेयर बना सकते हैं। होप कि ये वीडियो भी आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो नईम टेक्निकल टीवी को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे और आप इसी तरह से फ़ायदा उठाते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।